घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा। ना डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया। ना डरना घबरा, ना डरना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया। जब जब गिरे तो तुझे मैं उठाऊं, जब भी घटे तो तुझे मैं बढ़ाऊं। जब जब गिरे तो तुझे मैं उठाऊं, जब भी घटे तो तुझे मैं बढ़ाऊं। हर पल सदा तेरे साथ रहूंगा, मत सोचना मैं तुझे भूल जाऊं। हर पल सदा तेरे पास रहूंगा, मत सोचना मैं तुझे भूल जाऊं। रखूं सीने से लग, मैंने तुझे मोल लिया है। रखूं सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है। रखूं सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है। रखूं सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है।
रखूंगा संभाले, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा तुझको, अपने पलों में रखूंगा संभाले, मैं साथ रहूंगा सदा, मैंने तुझे मोल लिया, मैं साथ रहूंगा सदा, मैंने तुझे मोल लिया, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया। तेरे बैरियों से तेरे दुश्मनों से, 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 रखूंगा तुझको बचा, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है, ना डर तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, चंगा कर या ना कर, चंगा कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है,
परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तो हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो मेरा विश्वास है जैसे आज की गवाहियाँ आप सुनेंगे, एक अलग तरह का फेथ आपके जीवनों में पैदा होगा और उसी फेथ के कारण आप भी अपनी गवाही को लेंगे और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तब जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास और दासी, हमारे आत्मिक माता पिता, जब वो घोषणाओं को करते हैं, प्रार्थना को करते हैं, शैतान के खिलाफ घोषणा को करते हैं, तो आप जानते हैं कि उनके द्वारा लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को ले चुके और ले भी रहे हैं। तो उन्हीं की प्रार्थना के द्वारा जिन लोगों ने बड़ी टेस्टिमनीज को लिया है, बड़े छुटकारे को लिया, उनमें से कुछ फैमिलीज आज हमारे साथ प्रेजेंट है प्रेयर माउंटेन के ऊपर, अपनी गवाही को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने बड़े काम उनके जीवनों में किए। हालेलुया। तो आइए हम कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? सरनजीत कौर। ओके, ये साथ में आपके हस्बैंड है, क्या नाम इनका? मनप्रीत सिंह। ओके, कहाँ से आए यहाँ पर? बटाले से, जिला गुरदासपुर। ओके, तो आपके हस्बैंड की गवाही है कि कुछ समय पहले इन्हें डायबिटिक केटो एसिडोसिस नाम का इन्हें जानलेवा रोग हो चुका था। हाँ जी। फिर आज लाखों लोग हमें लाइव भी देख रहे हैं और बहुत से लोग प्रेयर माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट भी है। हाँ जी। तो खुलकर अपने हस्बैंड की गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या दिक्कत है इनके शरीर में, क्या गवाही इनकी। 8वां ਮਹੀਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ ਕੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ ਕੀ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ 450 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ पोटेशियम ਜਿਹੜਾ बिल्कुल 0 हो गया सी। अच्छा, जो डायबिटिक केटो एसिडोसिस जो नाम का रोग हाँ है, जी हाँ जी, उसमें एक से ऐसे होता है कि जो व्यक्ति की बॉडी में इंसुलिन बहुत कम हो जाता है हाँ जी, और एसिड तेजाब बनने लगता है, बहुत डेंजरस है। और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में बंदे की जान भी जा सकती है। हाँ जी कहते सी। और वो सेम दिक्कत इनके ऊपर आ चुकी है, सेम आ गई। सांस लेने में दिक्कत थी। हाँ जी। और जब हॉस्पिटल लेके क्या बताया फिर डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कौन सा अटैक हो सकता है इन्हें? हार्ट का। जो डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक भी नहीं आ सकता हाँ है, जी। इनकी डेथ हो सकती है। हाँ जी। सांस नहीं ले पा रहे थे और ब्लड भी टेस्ट किए डॉक्टर ने और हाँ काफी जी। दिक्कत, इनकी हालत अब तक कि इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि इन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा डॉक्टर। हाँ जी हाँ जी। ऐसे क्यों, क्या हालत हो गई थी? ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਸਿਡ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਜ ਕਿ 10% ਸਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਹ। अच्छा, सिर्फ 10%? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर ने साइन तक करवा लिया? हाँ जी, डॉक्टर ने साइन करवा ली ही मेरे को। डॉक्टर के हाथ खड़े थे? हाँ जी। इन्हें कुछ भी हो सकता है। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਜ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आपसे साइन करवा लिए डॉक्टर हाँ ने? जी हाँ जी। तो उस समय बता रहे कि एक डेड बॉडी की तरह एक वेंटिलेटर के ऊपर। हाँ जी हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। कोई मूवमेंट नहीं थी शरीर में? नहीं। और आप जब आपके परिवार वाले आप जब इन्हें देखते थे ऐसी हालत में, उस समय कैसा माहौल था परिवार का? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੀਜ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੀਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। परिवार वाले रोते थे, आप भी बहुत परेशान थे? बहुत
काफी घर का माहौल उस समय हाँ जी खराब उस समय खराब हो चुका था। ओके, तो अब तरह के परिवार वालों को कैसा लगता है शायद खत्म ही है अब ये हाँ बच जी नहीं हाँ जी सकते। सारे ने यही लगता है। लोग पता लेने के लिए हॉस्पिटल में आ गए थे हाँ आपके जी। पास। तो कोई इम्प्रूवमेंट आई? डॉक्टर इलाज कर रहे थे, कितना कोई फर्क पड़ा इन्हें थोड़ा बहुत? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਜ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। उस समय बताया सिस्टर ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकल और लम्स के बारे में किसने बताया फिर? ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਮੀਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओके, उस समय आपके किसी रिश्तेदार ने आपको बताया ना? ਹਾਂਜੀ उसके बाद उन्होंने इनकी मेल को डाला हॉस्पिटल लाइन के ऊपर, तो ये रजिस्टर्ड हुए फिर ब्रदर प्रार्थना के लिए। 2 नवंबर 2025 की आप बात कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उसमें परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना ने इस भाई को एक नया जीवन दिया, कैसे हील हुई। ये सुनने से पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखेंगे। खुदा का हाथ तेरे ऊपर है मनप्रीत, और वो हील कर रहा है तुझे। अपनी बॉडी पे हाथ रखो सभी। Be healed in Jesus name। तो आप जैसे ने देखा कि परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से आपके हस्बैंड के ऊपर प्रार्थना की। ਹਾਂਜੀ उस समय कहाँ पर थे ये? ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ। एक डेड बॉडी की तरह पड़े थे। ਹਾਂਜੀ आप इनके पास लेके गए फोन, आपने हाँ सुनवाई जी, वो हाँ जी। प्रार्थना। तो जैसे वो शब्द प्रभु के दास के मुंह से निकले, वो एक्सपीरियंस था कि क्या हुआ उसी समय? ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਜ ਕੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ एकदम से नॉर्मल हो गए, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। खुद सांस लेनी शुरू कर दी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ओके, तो उस समय क्या रिएक्शन था डॉक्टरों का? ਮੀਜ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ 100% ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो ऑक्सीजन लेवल 100% हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। 10% से एकदम से बढ़ा, ਹਾਂਜੀ 100% हुआ, हाँ जी। वेंटिलेटर से उतरे, इंस्टेंट हुआ ये सारा, उसी समय हो गया। ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ डॉक्टर भी हैरान थे उस समय। ਹਾਂਜੀ आपका क्या रिएक्शन था, क्या माहौल था उस समय परिवार का? ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। जो इस प्रार्थना के बाद धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अब बताएं अब कैसे हैं ये? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओके, ਹਾਂਜੀ तो यीशु मसीह ने आपके हस्बैंड को ठीक किया, कि नया जीवन दिया। ਹਾਂਜੀ आप क्या कहना चाहती है यीशु मसीह के बारे में? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। तो आप पूरी तरह आनंदित है, पूरा परिवार? ਹਾਂਜੀ 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 खुद ਪੂਰੀ काम ਤਰ੍ਹਾਂ। कर पा रहे, खुद खाना खाते हैं, ਹਾਂਜੀ पूरी तरह ठीक है, ਹਾਂਜੀ कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, नहीं सब कुछ नॉर्मल हो हाँ चुका जी। है। तो आप बताएं ब्रदर, अभी आप ठीक है पूरी तरह? हाँ जी ठीक है आप लोगों brother। को बताएं कि कैसे यीशु मसीह ने आपको हील किया, आप क्या कहना चाहते हैं? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे कि कैसे परमेश्वर बड़े काम को कर पा रहा है। सिस्टर ने विश्वास किया, अपने हस्बैंड के पास फोन लेके के स्पेशली प्रार्थना करवाई। आज वो रिजल्ट आपके सामने कि इनके विश्वास के कारण इनके हस्बैंड पूरी तरह बच चुके हैं। हालेलुया। अगर आप भी फेथ करेंगे तो मेरा विश्वास है आपके फैमिली के मेंबर बचाए जाएंगे। परमेश्वर आपको बड़ी गुड न्यूज़ देगा, डेथ कैंसिल होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी टेस्टिमनीज हमारे पास है, हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। तो आइए हम एक और गवाही को सुनते हैं। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। ओके, कहाँ से आए सिस्टर आप? मैं हिमाचल से आई हूँ। ओके, आपकी गवाही के पिछले 29 साल से जब आपकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी, उस समय आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। तो सिस्टर, लाखों लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, बहुत से लोग प्रेयर माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो खुलकर आप इन्हें अपनी गवाही को बताएं कि कैसे वो अटैक स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी वो आपकी? जब मैं 15 साल की थी तो मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। मुझे सपनों में
जानवर दिखाई देते थे, दबाव पड़ते थे, और जब दबाव पड़ता था तो मुझे सांस भी नहीं आती थी और मैं अकेले टॉयलेट भी नहीं जा पाती थी। और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे शरीर पर नीले कलर के निशान पड़े होते थे। ऐसे लगता था कि बिल्कुल ही मेरे शरीर में जान नहीं है। और अब तक खुली आंखों से भी आपको दुष्ट आत्माएं दिखनी शुरू हो जी, चुकी थी? मुझे ऐसा लगता था जैसे फ्रिज के नीचे कोई काला साया निकल के गया, और ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है और काला साया मेरे पीछे खड़ा है, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो जब 13 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अटैक बढ़ते जा रहे थे? जी, ये अटैक बढ़ते गए। और जब एक समय पे जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद बताएं क्या हालत हुए फिर आपके? शादी के बाद मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार वाले सभी खुश थे, लेकिन जैसे दुष्ट आत्माओं के अटैक मुझ पर और बढ़ने शुरू हो गए और मैं और मेरे हस्बैंड में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा निराश रहना शुरू हो गए हम। अब तक क्या आप इतना डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ में कि हमेशा पर रोते रहते थे? जी, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे नींद नहीं आती थी और मैं रोती रहती थी। अकेले बैठकर मुझे रोना आता था और मैं पंखे की तरफ देखती रहती थी और मुझे सुसाइडल स्पिरिट के अटैक शुरू हो गए। तो अब तक से आपका स्वभाव पूरी तरह चेंज हो चुका था, लड़ाई झगड़ा करना घर में, किसी से बात नहीं करना, खिजाहट में रहते थे हर समय। जी। और अपने बेटे को भी मारते थे आप? जी, मैं जैसे नींद ना आने के कारण गुस्सा आता था और मैं बेटी को बहुत मारती थी, लेकिन मुझे बाद में फील होता था कि मैंने इतना क्यों मारा। आपका खुद का कंट्रोल नहीं था आपके शरीर जी, के ऊपर? मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती थी। जब गुस्सा आता था तो मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था, मतलब मैं चीख पुकार करती थी। और ऐसी हालत में जब 2014 में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई? फिर 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं बहुत निराश हो गई, डिप्रेशन में चली गई और रोना और ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली बैठी रहूं और अकेले कमरे में रहूं और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब जीना नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। जो हस्बैंड की डेथ के बाद पहले से अटैक हो रहे थे, जी। डेथ के बाद और भी हालात आपके बदतर हो गए? जी, मेरे हालात और उम्मीद ज़्यादा। थी आपको कि आप कभी आपकी लाइफ सेट होगी कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुशियां वापस आएंगी कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं है। जीने के लिए आप उम्मीद छोड़ चुके थे जी, पूरी तरह? बिल्कुल। ओके, तब तक सिस्टर काफी अन्य जगहों पर जाके आपने काफी उपाय किए आपने? जी जी, कि मम्मी पापा लेकर जाते थे अन्य जगहों पर और बहुत इलाज किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई। तो काफी पैसा आपने वेस्ट किया? जी, बहुत ज़्यादा, कोई मतलब फर्क पड़ा कहीं से? कुछ भी? कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब निराश ही होते गई और ज़्यादा निराशा में चली हालात गई, और भी बदतर होते गए? बदतर होते गए। तो कलीसिया आपने सुना कि लाखों रुपया वेस्ट कर दिया अन्य जगहों पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने सिस्टर कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो फिर एक कैसे आशा की किरण कैसे लाइफ में एंटर की? इस मिनिस्ट्री के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला फिर? मेरे सिस्टर ने मेरे मदर को बताया और मेरे मदर पूरे फेथ के साथ मुझे चंडीगढ़ ब्रांच लेकर आए और वहाँ पर जैसे मैंने गवाहियों को सुना, वर्शिप को सुना, तो मुझे शांति मिली और मुझे लगा कि जैसे गवाहियाँ सुन रही थी तो मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है तो मुझे भी ज़रूर छुड़ाएंगे परमेश्वर। और थर्ड टाइम जब मैं आई और परमेश्वर के दास जब अपना वचन सुना रहे थे तो मुझे बड़ी शांति मिली और परमेश्वर कि आत्मा ने मुझे छुआ। ओके दोस्तों, जो आप बता रहे कि आप तीसरी बार जो आए चर्च में आपको पवित्र आत्मा ने छुआ, 30 अप्रैल 2023 क्या बात कर रहे हैं कि उस समय परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई उस समय? जी। तो आप उस समय चंडीगढ़ ब्रांच में मौजूद थे सिस्टर? जी, मैं चंडीगढ़ ब्रांच में मौजूद। ओके, उसी प्रार्थना ने इनकी लाइफ को चेंज किया, जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की दुष्ट आत्मा के खिलाफ। तो वो सुनने से पहले कि कैसे प्रभु ने इनकी लाइफ को चेंज किया, तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। कड़वापन हमारी स्पिरिट से जैसे हम ये स्वीट को ले निकल जाए खुदाबंद, आपने कहा तुम जो कुछ बोलोगे मैं उसे सिरज दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, बना दूंगा, मैं उसकी जेनेसिस कर दूंगा, मैं उसे सिरज दूंगा। खुदाबंद आज जब ये स्वीट इनके मुंह में जाए, इनके मुंह से निकले पॉजिटिव वर्ड्स को सिरजा जाए और ये महान हो जाए खुदाबंद। ये स्वीट को खुदाबंद के दूत, खुदाबंद इसे मसा करता है, जैसे आप इसे लेंगे आप सेम नहीं रहेंगे, आप इसे ले सकते हैं इन जीसस ने। तो सिस्टर आप बताएं, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की, दुष्ट आत्मा को डांटा, जी। तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी,
वो एक्सपीरियंस बताइए कि क्या हुआ उस समय आपको। जैसे ही परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा और मुझे मेरे अंदर से एक बहुत ही गंदी चीज़ निकल कर गई और मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। और उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई और मैं पूरी रात बहुत शांति से सोई और सुबह मेरे अंदर बहुत ही शांति मुझे महसूस हो रही थी। अब चेंजेस देखे आपने? जी जी। जो नहीं था 29 साल से 29 ईयर से वो वापस आया जी, वो सच्ची शांति। उस समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी नींद उस रात ली है। वो सारा दुष्ट आत्मा खत्म हुआ जी। उसके बाद तक अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? अब लाइफ कैसी है आपकी? अब मैं 2 साल 7 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। बेटी के साथ अच्छे से रहती हूँ, हम अच्छे से हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत मज़े करते हैं। और कोई अटैक नहीं? अब कोई अटैक नहीं है, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। तारीफ करे के लिए सर, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर ने 29 साल से बंधनों में थे, लेकिन जैसे आपने देखा कि प्रार्थना ही घोषणा है कि परमेश्वर के दास ने आज पूरे 2 साल से भी अधिक हो चुके पूरी तरह फ्री है और आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेयर माउंटेन के ऊपर है। तो आज आपको मौका मिला यहाँ पे आने का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बहुत ही अच्छी जगह पर आ गई हूँ। मतलब स्वर्ग जैसा आनंद मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। तो सर आज जैसे लोग, बहुत से लोग सालों से जकड़े हुए हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो आपकी तरह उम्मीद खो चुके थे या खो चुके हैं अभी भी, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं? यीशु मसीह के बारे में आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी के पास आएँ और सचमुच वो जिंदा खुदा है। जो मैंने महसूस किया है वो सब वही आनंद आप भी महसूस करने पाएँ। सचमुच बहुत बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, डिप्रेशन से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हर चीज़ का यहाँ इलाज है जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। आज मैं वो आनंद यहाँ पर आकर महसूस कर रही हूँ। तो पूरी तरह हैप्पी हैं? जी, मैं पूरी तरह से हैप्पी हूँ। तो तारीफ करे के लिए परमेश्वर ऐसा आनंद आपके जीवनों में भी देगा और आप इसी तरह अपनी गवाही वाली कुर्सी के ऊपर आप इज्जत के साथ बैठेंगे, शैतान शर्मिंदा होगा और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। जितनी हाथों में ताकत है जोर से परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें, क्योंकि आज आपका परमेश्वर की हजूरी में आना, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं, आज आपका परमेश्वर की हजूरी में आना आपको सेम नहीं रहने देगा। आज आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को लेंगे, बड़े मिरेकल्स, जो हमारा परमेश्वर मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है, जो अपने मिरेकल्स को रिपीट करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आज आपको टच करेंगे। आज आपकी बीमारियां जाएंगी, आपके बंधन टूटेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को देगा। हालेलुया। तारीफ करें जोर से सदन तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तो अभी आप सुन रहे थे गवाहियों को कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में, कैसे परमेश्वर ने काम किया और वो लोग अपनी गवाहियों को दे रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। क्योंकि जो फुल बाइबल का प्रकाशन परमेश्वर ने अपने दास को दिया, तो उस प्रकाशन को जैसे ही लोग सुनते हैं, जैसे ही लोग फेथ करते हैं, फेथ के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर के दास हम सबके लिए प्रेयर्स में हैं। आज आप विश्वास करें कि जैसे ही आज की प्रार्थना होगी तो परमेश्वर आपके जीवन से वो सालों से जो बंधन बीमारी के हैं, जो नशों के हैं, जो दुष्ट आत्माओं के हैं, आज वो बंधन नाश करेगा परमेश्वर और आपके जीवन में बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो आज आपने फेथ करना है, विश्वास करना है और विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को रिसीव करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जितनों ने विश्वास किया है परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कामों को किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा कि अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो तू अगर पहाड़ को बोलेगा कि उखड़ जा और समंदर में लग जाए, तो वो वैसा ही हो जाएगा, वो पहाड़ समंदर में लग जाएगा। इतनी आपके फेथ में, आपके विश्वास में ताकत है। तो आज जैसे ही आप विश्वास के साथ अपनी बीमारियों के पहाड़ को बोलेंगे कि उखड़ जा, अपनी नशों के पहाड़ को बोलेंगे कि उखड़ जा, तो वो उखड़ेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को देगा। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित सामर्थी नाम को महिमा दें। हालेलुया।
आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और गैर भाषाओं में प्रार्थना करने स्टार्ट करें। लेब्रिया मासांदे ने में रिबोना मासांद्रा अरे बाबा 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 ऊंची आवाज से गैर भाषा में लेब्रिया मासोंदा रेखोसो como conde le bere 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 शिकबा कबा कबा bara 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 namriya masande lebe nemro mosanda na bara mana mana raba nahasama hande lebe lebroba sukama khasama khandiya lebre be 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 ऊंची आवाज से गैर भाषा में अरे कबा बाबा 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 शिकबा कबा लबरा कबा देके 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 शिबे देके 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 शिबे देके 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 नेम्रोमा सांदिया रबा बाबा 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 Ricabassa Kamakondo, Lebrebe Shukuna Masandria, Sandria Magandala, Bere 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 Shikebeke Beke 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 Bere 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 आज जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक उसके मसा के स्पर्श को लेना चाहते, आज गैर भाषाएं बोले और पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। आज गैर भाषाएं बोले तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपको टच कर रही है। जैसे ही आप गैर भाषाएं बोल रहे हैं, परमेश्वर का मसा आपको छू रहा है। आज गैर भाषाएं बोले और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ले रहे। गैर भाषाएं बोले और आपकी जीभें जैसे उन 120 लोगों के ऊपर उतरी थी, वो आपके ऊपर उतर रही हैं। ऊंची आवाज से गैर भाषा में बोले और पवित्र आत्मा से भर जाए। गैर भाषा में बोले और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। बोले 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 गैर भाषा में लेब्रबा लेब्रबा लेब्रे बे 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 सिकामा खातामा खांदे ले ले बेरे 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 बे सिके देके 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 रे बाबा 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 रे बे 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 देके 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 बाबा 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 ऊंची आवाज से रे के बे 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 Ibraba रे बे 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 अपने हाथों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं जितने ऑनलाइन है। और सबसे पहले परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, थैंक्स करें आज के समय के लिए। थैंक यू जीसस बोले,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा यहोवा का धन्यवाद करना भला है। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। आज जितने भी नशे वाले लोग इस प्रेयर माउंटेन की सामर्थ्य के साथ अटैच्ड हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं जिनके घरों में नशा है, या आप ऐसे व्यक्ति को किसी को जानते हैं जो नशा करता है और आप चाहते हैं कि वो छूटे, तो आज ये समय है अपनी पूरी आग के साथ, परमेश्वर की फायर के साथ उस नशे की दुष्ट आत्मा को आपने डांटना है और अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से उस स्पिरिट को निकालना है। आज जैसे ही आप इस स्पिरिट को आउट बोलेंगे, वो नशा आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके जीवनों से जाता रहेगा और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप परमेश्वर के भवन में एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करते हैं सारा नशा आपके घरों से, आपके परिवारों से यीशु मसीह की फायर के साथ वो आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घरों से आउट हो जाए, आपके परिवारों से सारा नशा आउट हो जाए, आपके बच्चों से सारा नशा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 आउट। सारा नशे का दुष्ट आत्मा, सारा नशे का दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोले 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 आउट 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 आउट। बोले परमेश्वर, परमेश्वर मैं अपने घर से, अपने परिवार से सारा नशा, सारा नशा उसे आउट करता हूँ, उसे आउट करता हूँ। बोले आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए सारा नशा। बोले मेरे घर से आउट हो जाए, मेरे परिवार से आउट हो जाए, मेरे जीवन से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। बोले बोले कमांड करे आउट। याद रखें आपकी कमांड में पावर है। जैसे ही आप उस दुष्ट आत्मा को आउट बोल रहे हैं, उसे कमांड कर रहे हैं, जाने के लिए उसे कमांड कर रहे हैं, तो वो जा रहा है, ये हमारा विश्वास है। आज जैसे ही आप कमांड कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान भाग रहा है आपके घरों से। आज जैसे ही आप कमांड कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा आपके जीवनों से भाग रहा है। ऊंची आवाज से कमांड करें, सारा नशा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। कमांडेड, 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 कमांडेड आउट, आउट आपके घरों से, आउट आपके परिवारों से, आउट आपके बच्चों से, आउट आपके जीवन से। बोले 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 आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। बोले परमेश्वर, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तेरे वचन में लिखा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर आज तेरा आत्मा मेरे घर में विराजमान है और ये नशा मेरे घर से आउट हो रहा है, आउट हो रहा है। कमांड इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारा नशा यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए,
आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे की आत्मा आउट हो जाए, इनके बच्चों से, इनके हस्बैंड से, इनके वाइफ से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। नशे की आत्माएं आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा, उसके जीवित वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरे सारे बंधन, सारे जुए, जो शैतानी है, जो दुष्ट आत्मा के, जो नशों के, जो गरीबी के, जो बीमारियों के, वो सारे बंधन नाश कर दिए जाएंगे। आज जितने बंधन आपके जीवनों में शैतानी है, आज जैसे ही आप कमांड करेंगे वो आपके जीवनों से नाश हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा लो और ऊंची आवाज से आपने कमांड करना है। ये समय चुप करके अपने मुंह में प्रार्थना करने का नहीं है। ये टाइम अपने गले को खोल के पूरी फायर के साथ, जितनी फायर परमेश्वर ने आपके अंदर दी है, उस फायर के साथ प्रार्थना करने का टाइम है। और आज जैसे ही आप फायर के साथ उन बंधनों का अपने जीवन से नाश करेंगे, वो नाश होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठा लो और ऊंची आवाज से कमांड करो, बोलो परमेश्वर, सारे बंधन, सारे बंधन जो शैतानी है और मेरे जीवन में और मेरे घर में, मैं कमांड करता हूँ वो सारे बंधन मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कैरियर से तेरी फायर के साथ, बड़े परमेश्वर तेरी स्वर्ग से फायर उतरे, तेरी आग उतरे और वो सारे बंधन जले और नाश हो जाए, और नाश हो जाए। कमांडेड नाश, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, सारे बंधन नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, सारे शैतानी बंधन नाश हो जाए, सारे दुष्ट आत्मा के बंधन नाश हो जाए, सारे जादू टोने के बंधन नाश हो जाए, सारे गरीबी के बंधन नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, सारे बीमारी के बंधन नाश हो जाए। कमांडेड, 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 कमांड करो ऊंची आवाज से, नाश हो जाए, नाश हो जाए। सारे बीमारी के बंधन नाश हो जाए, पागल के बंधन नाश हो जाए, गरीबी के बंधन नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो, और सारे बंधन नाश हो जाए, सारे पागल के बंधन, बोले परमेश्वर, सारे पाप के बंधन, सारे नशे के बंधन, सारे बीमारी के बंधन, जादू टोने के बंधन मेरे जीवन से मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ वो नाश हो जाए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, अभिषेक के कारण तेरे बंधन जुए नाश कर दिए जाएंगे। परमेश्वर मैं इस वचन की घोषणा अपने जीवन में करता हूँ, अपने परिवार में करता हूँ, अपने बिजनेस में करता हूँ। सारे बंधन जो शैतानी है, जो नशे के हैं, जो दुष्ट आत्मा के हैं, जो दुष्ट आत्मा के हैं, जो जादू टोने के हैं, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी जॉब से, मेरे कैरियर से वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। कमांड नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो, कमांड करो, वो नाश हो जाए। बोले बोले बोले, सारे बंधन नाश हो जाए, सारे बंधन नाश हो जाए। कमांडेड, 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 सारे बंधन नाश हो जाए, गरीबी के बंधन नाश हो जाए,
बोले मेरे घर से नाश हो जाए, मेरे परिवार से नाश हो जाए, मेरे बिजनेस से नाश हो जाए, सारे बंधन शैतान के, जादू के, टोने के, बीमारी के, रोगों के, कर्सेस ब्रेक हो जाए, नाश हो जाए, कमांडेड नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। जितने लोगों के घरों में जादू टोना काम करता है, जिनके घर में खून के छींटे आते हैं, या उनके कपड़े कट जाते हैं, या अजीब सी घटनाएं उनके साथ होती हैं जो कि जादू टोने की वजह से, तो आज आप जैसे ही उस जादू टोने के ऊपर कमांड करेंगे, उसे आउट बोलेंगे, उसे जाने के लिए कमांड करेंगे, तो वो जादू टोना आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके जीवनों से जाता रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई जादू टोना हमारे ऊपर नहीं चल सकता, कोई शैतान हमारे जीवन में नहीं रह सकता। याकूब के घराने के ऊपर, निश्चय याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। और ये वचन हमारे जीवन में लागू होता है कि कोई जादू टोना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आज जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जादू टोना हुआ, जिनके ऊपर जादू टोना किया गया, या आपने कुछ ऐसा खाया या पिया जिसकी वजह से आप उस दुष्ट आत्मा के नीचे, उस जादू टोने के नीचे, तो आज जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, वो जादू टोना आपके अंदर से निकलेगा, आपके घरों से निकलेगा, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आपको आजाद करेगा। आज वो जादू टोना उल्टियों के द्वारा आपके अंदर से निकलेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम कमांड करते हैं, सारा जादू टोना इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से वो निकले। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, 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 आउट इनके घरों से, आउट, आउट इनके परिवारों से, आउट, आउट इनके बच्चों से, आउट, 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 जादू टोने कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे जादू टोने आउट, 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 राइट नाउ, आउट, 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 सारे जादू टोने बोले ए जादू टोने, ए जादू टोने, ए शैतान, मैं तुझे कमांड करता हूँ, मेरे घर को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मेरे जीवन को छोड़, और आउट हो जा, आउट हो जा, कमांड इट आउट, 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 आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, जादू टोना आउट हो जा, दुष्ट आत्मा आउट हो जा, आउट, 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 बोले मेरे घर से आउट हो जा, मेरे परिवार से आउट हो जा, मेरे बच्चों से आउट हो जा, मेरे बिजनेस से आउट हो जा, जादू टोने आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Out in the name of Jesus. Yes, वो जादू टोना निकल रहा है आपके अंदर से, वो जादू टोना उल्टियों के द्वारा बाहर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में
आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 आउट। जादू टोना तुझे कमांड करते हैं, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। यीशु मसीह के सामर्थ्य से तुझे कमांड करते हैं, आउट हो जा यीशु मसीह के नाम में। सारे जादू टोने आउट हो गए, आउट हो आउट हो आउट हो आउट हो गए, 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 सारे जादू टोने आउट हो गए, आउट हो गए, आउट हो गए। बोले परमेश्वर, परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तूने मुझे अधिकार दिया। परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का। परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया जादू टोने के ऊपर, जादू टोने के ऊपर। परमेश्वर उसी अधिकार के साथ, उसी अधिकार के साथ मैं बोलता हूँ, सारा जादू टोना, सारा जादू टोना, सारा शैतान, वो दुष्ट आत्मा जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन में, मेरी जॉब में, मेरे कैरियर में काम करना चाहता है। परमेश्वर तेरी स्वर्ग से आग उतरे और वो सारा जादू टोना शैतान जले जले और नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, commanded fire, 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 सारे जादू टोने के ऊपर फाया, सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर फाया, 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 फाया। अपनी अपनी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखें, अपनी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखें और बोले मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं डिलीवर्ड हूं, मैं डिलीवर्ड हूं। आज से कोई भी दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है। आज से कोई भी जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड। अपने हाथों को उठाएं। जितने बीमार हॉस्पिटलों से या डेथ बेड से इस प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े, याद रखें कोई बीमारी, कोई भी रोग परमेश्वर की सामर्थ के सामने बड़ा नहीं है। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आपका कैंसर बहुत बड़ा है, ये नहीं जा सकता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो बीमारी भी जा सकती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो रोग चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, वो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बात है फेथ करने की, विश्वास करने की, क्योंकि जितनों ने फेथ किया, जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कामों को किया। आज आपने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को करना है और अपने जीवन से उन बीमारियों को, उन रोगों को आउट करना है, उन्हें निकालना है यीशु मसीह के नाम में। और आज जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देगा, बड़ी हीलिंग आपके जीवन का हिस्सा होगी, बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं
और हम कमांड करते हैं कि सारी बीमारियां, सारे रोग आपके जीवन से आउट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम कमांड करते हैं, सारी बीमारियां आपके जीवनों से, सारे रोग आपके जीवनों से वो इसी टाइम आपकी बॉडी को छोड़े और वो आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कमांडेड सारे कैंसर आउट हो जाए, HIV आउट हो जाए, ऑटिज्म आउट हो जाए, यूट्रस के रोग आउट हो जाए, लंग्स के रोग आउट हो जाए, हड्डियों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, सारा कैंसर आउट हो जाए, HIV आउट हो जाए, ऑटिज्म आउट हो जाए, आउट 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 आउट, सारा डिप्रेशन आउट हो जाए, सारे अस्थमा आउट हो जाए, टीबी के रोग आउट हो जाए, हड्डियों के रोग आउट हो जाए, आउट 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 आउट, आज का बात करते हैं, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर अपने हाथ को रख लें। जहां पे भी आपके बीमारी है, अपने हाथ को उस जगह के ऊपर रखें। और आज जैसे ही आपने उस हाथ को, अपने हाथ को उस बीमारी वाली जगह के ऊपर रखा है, तो आज वो आपका हाथ नहीं, वो परमेश्वर का हाथ बन चुका है और परमेश्वर आपको छू रहा है, आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर रहा है। एक हाथ को अपनी बॉडी के ऊपर जहां पे भी आपके बीमारी है वहां पे रखें और एक हाथ को उठाएं और बोले, परमेश्वर 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 परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये हाथ जो मेरा बीमारी वाली जगह के ऊपर है, परमेश्वर ये मेरा नहीं, ये तेरा हाथ है। परमेश्वर मेरी बीमारी को छू और मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर मैं अपने जीवन से इस बीमारी को, इस रोग को आउट करता हूं। कमांडेड आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए ये बीमारी, आउट हो जाए। अपनी बीमारी का नाम लेके बोले, आउट हो जाए, आउट हो जाए। ये सर्वाइकल आउट हो जाए, ये कैंसर आउट हो जाए, ये दमा आउट हो जाए, ये टीबी आउट हो जाए, ये कैंसर आउट हो जाए, ये हार्ट के रोग आउट हो जाए, ये हड्डियों के रोग आउट हो जाए, ये कान के रोग आउट हो जाए, ये आंखों के रोग आउट हो जाए, ये गले के रोग आउट हो जाए, ये कानों के रोग आउट हो जाए, ये आंखों के रोग आउट हो जाए, ये सर के रोग आउट हो जाए, ये ब्रेन के रोग आउट हो जाए, गठिया आउट हो जाए, काला पीली आउट हो जाए, सर्वाइकल आउट हो जाए, सर्वाइकल आउट हो जाए, रीढ़ की हड्डी के रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट 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 आउट। बोले बोले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है, उसके नाम में वो सामर्थ है जो मुर्दों को खड़ा कर सकती है, उसके नाम में वो सामर्थ है जो लंगड़ों को चला सकती है। यीशु नाम में वो ताकत है कि वो बहरों को सुनने की सामर्थ दे सकती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके द्वारा हीलिंग है, जिसके द्वारा उद्धार है। केवल एक यीशु नाम ऐसा नाम है जिसके द्वारा आप अपनी हीलिंग को लेते हैं, जिसके द्वारा आप अपने छुटकारे को लेते हैं। तो आज उसी यीशु नाम में जैसे ही आप बोल रहे हैं, अपनी बीमारी को कमांड कर रहे हैं, उसे जाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बीमारी आपके जीवन से जा रही है, वो रोग आपके जीवन से निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोले अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर अपने हाथ को रख के बोले, अपनी बीमारी का
नाम लेकर बोले मैं इस बीमारी को, मैं इस रोग को अपने जीवन से आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ये रोग, ये बीमारी मेरे जीवन से आउट हो जाए, आउट हो जाए। कमांड करे आउट 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 आउट। अपनी बीमारी का नाम लेकर बोले आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। बोले मेरा शरीर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। मैं अपने जीवन से सभी बीमारियों को, सारे रोगों को, सभी दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ वो मेरे जीवन को छोड़े और आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। कमांड करे आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग जहां पे आपने अपने हाथ को रखा है, आज वो सारे रोग जा रहे हैं आपके जीवन को छोड़ के। आपने विश्वास करना है और विश्वास के साथ आपने बोलना है, क्योंकि आपके वर्ड्स जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में मौत है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जैसा हम बोल देते हैं वैसा पूरा हो जाता है। अगर हम अपने जीवन से पॉजिटिव वर्ड्स को बोल देते हैं तो वो पॉजिटिव वर्ड्स हमारे जीवन में पूरे हो जाते हैं। अगर नेगेटिव बोलते हैं तो वो नेगेटिव भी पूरे होते हैं। तो आज आपने अपने मुंह से बेस्ट अंगीकार को करना है, पॉजिटिव वर्ड्स को बोलना है। बोले अपने हाथों को उठाएं और बोले जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी बीमार हैं, बोले मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोले मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं किसी बीमारी से, किसी रोग से, किसी दुष्ट आत्मा से, जादू से, टोने से नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। सुसमाचार सुनाता रहूंगा, सुसमाचार सुनाता रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोले आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं खून खरीदा हूँ, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूस से जन्मा हूँ, मैं रूस से जन्मा हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। बोले आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड,
blessed, I am blessed. बोले कोई बीमारी, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। I am blessed, I am blessed, I am blessed. बोलते जाएं, I am blessed, I am blessed, I am blessed in the name of Jesus. बोले 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 ऊंची आवाज से I am blessed, I am delivered, I am healed. मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। परमेश्वर ने मुझे छू लिया है, उसने मुझे आजाद कर दिया है, उसने मुझे चंगा कर दिया है, उसने मुझे छू लिया है, उसने मुझे चंगा कर दिया है, उसने मुझे आजाद कर दिया है। बोले I am healed, I am healed, I am blessed, I am blessed, I am delivered, I am delivered. मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं डिलीवर्ड हो चुका हूँ, मैं डिलीवर हो चुका हूँ। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को हिलाएं और बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लगातार तारीफ करें परमेश्वर की, लगातार लगातार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें और बोले थैंक यू जीसस। तारीफ करें और बोले थैंक यू जीसस, तारीफ करें और बोले थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन लोगों को आजाद करने के लिए खुदावन, इन्हें चंगा करने के लिए खुदावन, इन्हें ब्लेस करने के लिए खुदावन, इन्हें आत्मा से भरने के लिए खुदावन तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा थैंक्स करते हैं खुदावन, तेरा थैंक्स करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दे। आज परमेश्वर की जो भारी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस जो हमारे बीच में थी, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। उस प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, इस प्रेयर माउंटेन के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए, एएनएम मिनिस्ट्री के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरा ये फेथ है, मेरा ये विश्वास है कि जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव की है, जैसे ही आज उस जीवित परमेश्वर से आपने प्रार्थना को किया है, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और उनके उत्तर को दिया है। आज मैं जानता हूं कि बहुत सारे
लोगों के जीवन में परमेश्वर ने हीलिंग को दिया है, छुटकारे को दिया है, ब्लेसिंग को दिया है, तो आपने अपनी गवाही को देना है। जो चर्च के टेस्टिमनीज नंबर हैं उनके ऊपर अपनी गवाही को आपने भेजना है। वो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। आप इन नंबर्स के ऊपर अपनी गवाही को वीडियो बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं। और याद रखें कि जब आप गवाही देते हैं तो आप परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, और शैतान आपकी लाइफ से शर्मिंदा होता है। तो आपने अपनी गवाही को जरूर देना है। और जैसे परमेश्वर ने आपको टच किया ऑनलाइन, वैसे ही जो लोग आज इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद थे, परमेश्वर की सामर्थ जो 24 घंटे इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर अवेलेबल रहती है, उसी सामर्थ ने आज परमेश्वर, जैसे ही परमेश्वर से लोगों ने प्रार्थना को किया है, तो परमेश्वर ने लोगों को टच किया है और उन्हें गवाहियों के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। तो उनमें से कुछ टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। तो आइए हम सुनते हैं उन टेस्टिमनीज को। अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। मैं अटारी का रहने वाला हूँ। क्या टेस्टिमनी है आपकी? मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं 3 साल से थोड़ा डिप्रेशन में था, और आज मैं जब चर्च में आया, यहाँ भवन में आया हूँ, तो मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे जो दिमाग में टेंशन थी वो सब दूर हो चुकी है। पहले भारीपन रहता था आपका? जी। आज क्या हुआ जब अपने प्रार्थना को रिसीव किया? आज सारा डिप्रेशन जा चुका है। अभी हल्का फील कर रहे हैं? जी, पूरी तरह से ही कर दिया परमेश्वर ने आपको। थैंक यू जी। तारीफ करें जोर से। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि जो सच्ची शांति है वो केवल यीशु मसीह के पास है। आप जैसे उस परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको छूता है और अपनी शांति से आपको भरता है। हालेलुया। और टेस्टिमनीज हमारे साथ हैं, उन टेस्टिमनीज को भी हम सुनेंगे। सिस्टर अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ब्रदर मेरा नाम कोमल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी सहारनपुर से। ओके, क्या टेस्टिमनी है आपकी? ब्रदर पिछले 8 दिन से मुझे बहुत दुष्ट आत्मा के अटैक आ रहे थे, और मेरे पेट में भी पेन था बहुत ज्यादा, दवाई से भी नहीं आराम मिल रहा था। आज क्या हुआ? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत आराम मिला। मेरा मतलब पेट खाली खाली सा महसूस दे रहा मुझे। और ये चीज आपको बचपन से थी? जी। और अभी अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अभी पूरी तरह से फ्री किया परमेश्वर ने आपको। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ। जोर से परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। हालेलुया। और टेस्टिमनीज हमारे साथ मौजूद हैं, उन टेस्टिमनीज को भी हम सुनेंगे। अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राज कौर है, अजनाले दे रहने वाले हैं। क्या टेस्टिमनी है? मेरी टेस्टिमनी ये है कि मेरी बांह बड़ी पीड़ करती थी, आज वो ठीक हो गई। यीशु मसीह ने वडियाई देनी। अपनी बाजू को उठा नहीं पाते थे आप? हाँ, अभी अभी कैसा फील हो रहा है? हाँ ठीक है। अपनी हिला के देखे, अपनी बाजू को मूव करके देखे। ठीक है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, उसकी हजूरी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित आत्मा है जो इस जगह के ऊपर काम करता है। जब परमेश्वर लोगों को छूता है, उन्हें डिलीवर करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम मनदीप कौर है ते मैनू इस तरह दुष्ट आत्मा दे टाइम अटैक होंदे ही। आज क्या हुआ? आज दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। अभी पूरी तरह से डिलीवर है? हाँ जी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जितनी आंखों में ताकत है जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। तो अभी आप जितनी भी टेस्टिमनीज अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आज इन सभी लोगों को परमेश्वर ने छुआ, इन्हें आजाद किया। अलग अलग बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। तारीफ करते जाएं। ये सभी लोगों को आज परमेश्वर के आत्मा ने छुआ है, इन्हें टच किया है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। तो आज मेरा ये फेथ है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े कामों को किया। हालेलुया। तो जितने लोग पहली बार आज इस प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े थे, आज आपने पहली बार परमेश्वर के स्पर्श को लिया है, आज आपने पहली बार प्रार्थना को अटेंड किया, तो मैं
आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी के धर्म को, किसी के जात को चेंज करने के लिए इस धरती के ऊपर नहीं आए। वो जीवनों को चेंज करने के लिए, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। हालेलुया। फेथ करना है, विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, और लगातार जुड़े रहना है परमेश्वर की हजूरी के साथ। और मेरा ये फेथ है कि जैसे ही आप जुड़े रहेंगे, जैसे ही आप उसके ऊपर फेथ रखेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं जितने लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, और मेरे पीछे इस प्रार्थना को आपने करना है। बोले, परमेश्वर परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। परमेश्वर परमेश्वर आज से मैं किसी भी गलत काम में, नशों में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आज से मैं आपको अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में आए और मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी ग्रहण करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। तो आपने लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहना है, और आपने जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। मैं आपको इनकरेज करता हूं जीवित चर्च का हिस्सा बनने के लिए। जीवित चर्च का मतलब है जहां पे आप आते हैं और आप परमेश्वर के कामों को जीवित अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं। जैसे आप कामरा चर्च में आते हैं और आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करते हैं। जो सालों से लंगड़े थे, चल नहीं पाते थे, वो चलते हैं। जो जन्म से बोल नहीं सकते थे, परमेश्वर उनके मुख में अपनी आवाज को डालता है और वो बोलते हैं। जो सुन नहीं सकते थे वो सुनते हैं। ऐसे जीवित काम जीवित चर्च में होते हैं। हालेलुया। तो आपने जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। अगर आप जलंधर के, इसके आसपास के एरिया के रहने वाले, तो आप मेन हेड जलंधर चर्च में आ सकते हैं, जिसका एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। नकोदर रोड नियर टीवी टावर, विलेज खामरा, जलंधर, पंजाब। तो आप इस चर्च में आ सकते हैं। और अगर आप जलंधर में नहीं आ सकते तो पंजाब के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में चर्च की ब्रांचेज हैं, जैसे कि फरीदकोट, बठिंडा, मोगा, चंडीगढ़, बटाला, गुरदासपुर, अजनाला, मानसा, ऐसे अलग अलग पंजाब के शहरों में चर्च की ब्रांचेज हैं। तो आप इन ब्रांचेज में जा सकते हैं। अगर आप पंजाब के बाहर, इंडिया के किसी और कोने से रहने वाले हैं, तो पंजाब के बाहर भी चर्च की ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज में भी आप जा सकते हैं। और जैसे परमेश्वर का आत्मा हेड चर्च में काम करता है, वैसे ही सेम ब्रांचेज में काम करता है। हालेलुया। फेथ के साथ इन ब्रांचेज में आपने जाना है और परमेश्वर के अभिषेक को, उसके मस्सा को अपने जीवन में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालेलुया। फॉरेन की चर्च ब्रांचेस को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। जो इंटरनेशनल चर्चेज हैं एनएम की, जैसे कि कनाडा में है, ऐसे यूके में है, यूएसए में, वैसे अलग अलग कंट्रीज में परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर ने विजन दिया ब्रांचेस को ओपन करने का, तो परमेश्वर के दास से परमेश्वर बड़े कामों को ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रांचेस खुलती जा रही हैं, परमेश्वर का नाम बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। और ये ब्रांचेस का खुलना उन लोगों के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा चमाटा है जो लोग बोलते हैं कि चर्च में धर्म परिवर्तन होता है। हालेलुया। लाखों करोड़ों ऐसी टेस्टमनीज है जिनको हम सुनते हैं कि कैसे वो लोग चर्च में आए और पहली बार वो चर्च में आए थे सिर्फ देखने के लिए कि क्या वहां पे धर्म परिवर्तन होता है। और जब वो लोग आए चर्च में, उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवनों को चेंज कर रहे हैं, कैसे जो लोग नशों में हैं वो नशे छोड़ रहे हैं, जूत परमेश्वर के भवन में आ रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, तो वो लोग भी चेंज हुए। और वो लाखों ऐसी टेस्टमनीज हैं, करोड़ों ऐसी टेस्टमनीज हैं जिनके जीवन को परमेश्वर ने चेंज किया। हालेलुया। तो ये ब्रांचेस जो कि बढ़ती जा रही हैं, पहले तो जोर से परमेश्वर की तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए कि जो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने विजन दिया ब्रांचेस को ओपन करने का। हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए। तो इन ब्रांचेस का आपने हिस्सा बनना है और मेरा ये फेथ है कि जैसे ही आप इन ब्रांचेस में जाएंगे
तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो लगातार आपने परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी चीज के बारे में आपको क्वेरीज है या आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो जो चर्च का प्रेयर टावर का नंबर है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है 0181520777, तो ये 24 घंटे अवेलेबल है नंबर। आप किसी भी टाइम कॉल करें, रात को चाहे 4 बजे 5 बजे जितने भी बजे आप कॉल करेंगे, टीम आपका कॉल उठाएगी और ये प्रेयर वॉरियर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम कॉल करें और वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे या जो भी आपने पूछना है वो उनके बारे में आपको गाइड करेंगे। हालेलुया। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। और मैं आपको एक और चीज के लिए इनकरेज करना चाहता हूं, वो है इवेंजलिज्म, सुसमाचार। आप जानते हैं कि परमेश्वर का नाम कैसे जोरों शोरों से बढ़ रहा है। तो हमने इस नाम को, परमेश्वर के नाम को, जो कि धर्म परिवर्तन नहीं करता, इस नाम को हमने और ज्यादा बढ़ाना है। और ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इवेंजलिज्म के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये कॉल दी है, परमेश्वर ने हमें ये कमांड दी है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर की उस कमांड को पूरा करना है, परमेश्वर के नाम के बारे में लोगों को बताना है। हालेलुया। और जैसे आप बताएंगे लोगों को, जैसे ही आप सुसमाचार देंगे, आप जानते हैं कि चर्च से बसेस जाती हैं, वैसे ही ब्रांचेस से भी बसेस जाती हैं इवेंजलिज्म के लिए। तो आपने जाना है इवेंजलिज्म के लिए। अगर आप नहीं जा सकते तो आप डिजिटली भी सुसमाचार कर सकते हैं। कैसे? जो चर्च का चैनल है अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल, इस चैनल के ऊपर आप जानते हैं कि संडे थर्सडे मीटिंग्स लाइव होती हैं, प्रेयर माउंटेन लाइव होता है, और जो भी चर्च की अपडेट्स होती हैं वो इस चैनल के ऊपर दी जाती हैं। तो आप इस चैनल का लिंक लोगों को शेयर कर सकते हैं, या जो QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और सीधा आप चैनल के ऊपर पहुंचेंगे और इसे आपने सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को आपने ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि जब भी प्रेयर मीटिंग जो लाइव होती हैं, जहां परमेश्वर के दास जो कि स्पेशल टीचिंग्स देते हैं या वो एकदम से लाइव आते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हालेलुया। तो आपने इस चैनल के बारे में लोगों को बताना है, उन्हें शेयर करना है, गवाहियों को शेयर करना है। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। द यूसुफ फैमिली यूट्यूब चैनल, जो कि आप जानते हैं कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री, जो कि सिस्टर सोफिया और ब्रदर यिर्मिया उसको लीड करते हैं। तो आपने अपने बच्चों को भी संडे स्कूल मिनिस्ट्री का पार्ट बनाना है, उसका हिस्सा बनाना है, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अपने बच्चों को इस चैनल को खोल के देना है, ताकि जब वो देखें कि कैसे छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो वो भी इनकरेज हों और परमेश्वर उनके जीवन से भी काम ले सके। हालेलुया। और मेरा ये फेथ है कि जैसे ही आपके बच्चे उम्र में बढ़ेंगे, वैसे ही वो आत्मा में बढ़ेंगे और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े कामों को किया है। हालेलुया। तो आपने लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, लगातार जुड़े रहना है प्रार्थनाओं के साथ, संडे थर्सडे मीटिंग्स को अटेंड करते रहना है, प्रेयर माउंटेन को अटेंड करते रहना है, लगातार जुड़े रहना है। क्योंकि परमेश्वर के दास भी बताते हैं कि प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करते रहना बड़ी बात है। प्रेयर एक दिन सुन ली बड़ी बात नहीं है, सुनते रहना, उसको अटेंड करते रहना बड़ी बात है। हालेलुया। तो आपने लगातार कंटिन्यूटी में जुड़े रहना है, लगातार परमेश्वर की हुजूरी को आपने रिसीव करते रहना है अपने जीवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।
भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाएं शुरू हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुरी यूसुफ नुल्ला जी के द्वारा बहुत सारी टीचिंग दी जाती है, तो उन सभी टीचिंग्स को और प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को सबसे पहले सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से ये तो मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से ये तो मिला। रूहे खुदा, रूहे खुदा, मुझे यीशु से ये तो मिला। बरसना चाहती है,